हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे आवर फोर्थ चैप्टर ऑफ द बुक दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, हाँ तो बेटा हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद लीनियर को स्किप करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया है क्योंकि दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। तो जो कॉन्सेप्ट हमने लीनियर इक्वेशन में सीखा था, पॉलिनोमियल में सीखा था, लगभग वैसा ही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, फैक्टर्स वगैरह। इसलिए हमने पॉलिनोमियल के बाद पहले क्वाड्रेटिक स्टार्ट किया है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और पॉलिनोमियल में क्या फ़र्क है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax square plus bx plus c where a should not be 0. This is the example of quadratic polynomial. अब quadratic polynomial है, quadratic equation क्या होगी? सेम है, बस इक्वेशन में क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों होने चाहिए। पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है, पॉलिनोमियल क्या है, एक एक्सप्रेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों होंगे। जैसे अगर मैं इसको इक्वल टू 0 लिख दूं, देन इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए शुड नॉट बी 0, वेयर ए शुड नॉट बी 0। तो अब देखिए ध्यान से, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए ये हमेशा ध्यान रखिए कि स्क्वायर वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स उसमें एक्स स्क्वायर की टर्म का होना जरूरी है। एक्स की टर्म ना हो चलेगा, कांस्टेंट टर्म ना हो चलेगा, बट ए एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर की टर्म जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट? एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म है, कांस्टेंट है, अच्छी बात है, एक्स की टर्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्क्वायर की टर्म का होना जरूरी है। स्क्वायर की टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स स्क्वायर वाली टर्म जरूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो, दिस इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0 और वी कैन से द टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट प्रेजेंट इन दिस इक्वेशन, देयरफॉर इट इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह है और हम उसे आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं। क्लियर? जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन होता था, वो कहते थे फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इक्वल टू 0 नहीं होता था वहां पर, वो कहते थे फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम क्या करते थे, इसके फैक्टर्स करते थे और जो भी एक्स की वैल्यूज आती थी वो जीरोस हो जाते थे। यहां पर इक्वल टू 0 होगा तो ये क्या कहलाएगी, ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब वो क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। वैसे जीरोस भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली यहां पर हम क्या बोलते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तरीका वही है, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, फैक्टर्स करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, तो 6 और 10 की मल्टीप्लीकेशन 60 आएगा। 60 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 60 आ जाए और माइनस करके 7 आए, तो क्या होंगे फैक्टर, 12 इंटू 5। ये पॉलिनोमियल में हमने अच्छे तरीके से फैक्टर्स किए हैं, 12x माइनस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहां इक्वल टू 0 लेकर के चलना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। ब्रैकेट्स बन जाएंगी 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखिए, जब हमने बाहर माइनस लिया है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये आप पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं।
अगर अंदर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अब 6x² प्लस 12x में से कुछ कॉमन है, 6x कॉमन है, बचेगा x प्लस 2, माइनस 5 कॉमन है, x प्लस 2 एंड 6x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए। यहां हम इस तरीके से लिखते हैं, आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, और एक है 1/1 दोनों फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल रखते हैं। 6x माइनस 5 इक्वल टू 0, 6x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/6, राइट। तो -2 एंड 5/6 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये क्या कहलाएंगे? रूट्स, ROOTS, रूट्स। -2 एंड 5/6 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, इसमें एक चीज आती है कि हम इनको 0 के इक्वल क्यों रख रहे हैं 1/1? तो देखिए, हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए। एक फैक्टर आया x प्लस 2 और एक आया 6x माइनस 5। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन x प्लस 2 इंटू 6x माइनस 5 इक्वल टू 0 है। तो अब आप देखिए, क्या ऐसा पॉसिबल है कहीं पर दो नंबर्स हो हमारे पास और उनका मल्टीप्लीकेशन 0 आए? क्या दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 हो सकता है? यस। अगर उन दोनों में से कम कोई एक नंबर 0 हो, या तो a 0 हो या b 0 हो या फिर दोनों 0 हो। अगर a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 नहीं आ सकता। मीन्स अगर दो नॉन जीरो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 नहीं हो सकता, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नॉन जीरो नंबर्स कैन नॉट बी 0। तो यहां पर क्या है? x प्लस 2 इंटू 6x माइनस 5 इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 6x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसलिए हम 1/1 दोनों को 0 रखते हैं और जो भी x की वैल्यू आती है वो हमारे कहलाते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरीके से दे सकते हैं, 3x माइनस 8/x इक्वल टू 0। 3x माइनस 8/x, क्या ये देखने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है? 3x, इसमें स्क्वायर की टर्म तो दिखाई नहीं दे रही हमको। लेकिन कभी भी हमारे पास कोई भी इक्वेशन आ जाए, अगर वो सीधे सीधे नहीं है, तो प्रॉपर फॉर्म में अगर वो नहीं है, तो पहले उसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। हम डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू नहीं करेंगे। सिंप्लीफाई मीन्स अगर एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेंगे, कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, टर्म्स को कलेक्ट करना है लाइक टर्म्स को तो उन्हें कलेक्ट करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम पहले इसका एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। x एलसीएम लिया हमने, 3x स्क्वायर माइनस 8 इक्वल्स टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए, 0 एक तरीके से यहां पर 0/1 ही तो है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी और x की मल्टीप्लाई 0 से होगी। जब 1 की मल्टीप्लाई आप 3x स्क्वायर माइनस 8 से करेंगे तो यह आएगा 3x स्क्वायर माइनस 8, और x की जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो यह आ जाएगा 0, राइट। 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 8। थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। अब देखिए, इसमें x की टर्म तो है नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं है। x स्क्वायर इक्वल टू 8/3। x स्क्वायर इज इक्वल टू 8/3। देन x इक्वल टू, अब हमें स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइड का, रूट 8/3
क्या ये सही है? जब हमें स्क्वायर रूट लेना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8/3 है, अब हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो जब भी हम स्क्वायर रूट लेंगे हम प्लस माइनस लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। अभी बताते हैं क्यों लगाएंगे। तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया प्लस माइनस रूट 8/3। 8 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, तो 8 को हम लिखेंगे 4 इंटू 2, 4 का स्क्वायर रूट बाहर आएगा 2√2/3। तो दो आंसर आ गए इसके, एक प्लस का 2√2/3 और एक माइनस का 2√2/3। तो जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस वहां पर लगाएंगे। क्यों? अब आप देखिए कैसे। अगर आपसे कोई ये पूछे कि 4 का स्क्वायर कितना होगा, आप कहोगे 4 का स्क्वायर 16 होता है। अगर कोई आपसे पूछे -4 का स्क्वायर कितना होगा, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ -4, तो हमने आपको पहले बता चुके हैं किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता। किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता। तो -4 स्क्वायर मीन्स ये भी 16 होगा। तो यहां ये पता चला कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। मींस 4 का स्क्वायर भी 16 है, -4 का स्क्वायर भी 16 है। ये तो क्लियर है आपको बात। लेकिन अब अगर मुझे कहीं पर 16 का स्क्वायर रूट लेना हो तो मैं +4 लिखूं या -4 लिखूं? क्योंकि 16 तो 4 का स्क्वायर भी है और -4 का स्क्वायर भी है। इसलिए जब भी मैं 16 का स्क्वायर रूट लूंगा तो वहां पर +-4 अप्लाई करूंगा। तो कभी भी किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वहां पर प्लस माइनस लगाएंगे। सपोज कहीं पर आपके पास आ जाए x² = 16, राइट? x² = 16, तो आप स्क्वायर रूट लोगे x = +-4, राइट? तो कभी भी किसी भी रियल नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस और माइनस दोनों अप्लाई करेंगे। इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो यहां पर प्लस माइनस दोनों अप्लाई होंगे, राइट? देयर इज another question. Solve 1/x+4 minus 1/x-7 = 11/30। तो वही तरीका है, ये नहीं कि देखते हमने क्या सॉल्व कैसे करें, क्या हो गया इसके अंदर, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है। नहीं, पहले जैसा भी दिया हुआ है उसको सिंप्लीफाई करिए। हर क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आपके पास क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो पहले आप उसको सिंप्लीफाई करें। क्लियर? तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है कि हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, x+4 इंटू x-7, दिस इज द एलसीएम। यहां आ जाएगा x-7 माइनस x+4 = 11/30, राइट? एनी प्रॉब्लम? नाउ ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, x-7 माइनस x -4, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² -7x प्लस 4x -28, x² -7x प्लस 4x -28, x -7 -x -4 = 11/30, राइट? अब यहां देखिए, ये +x है, ये -x है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। -7 -4 -11, डिनोमिनेटर में x² -7x प्लस 4x -3x -28 = 11/30। क्लियर?
एनी प्रॉब्लम? अब देखिए ये 11 है माइनस का, ये 11 है प्लस का, तो ये डिवीजन में जाएगा इधर अपॉन में, या फिर इसे इधर अपॉन में लाएंगे, तो यहाँ ऐसे डायरेक्ट कैंसिल हम इसको कर सकते हैं। 11 से इस 11 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा माइनस का, यहाँ 1 बचेगा, तो ये हमारे पास जो टर्म बचेगी वो ये बचेगी -1 अपॉन, यहाँ क्या बचेगा -1 और नीचे आएगा x² माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 1/30। क्लियर? इक्वल टू 1/30। क्लियर? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम। 30 किससे मल्टीप्लाई होगी? -30 आएगा, और इस 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी। जब 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये आएगा, ऐसे कैसे आ जाएगा, x² माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 30 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे -30। देखिए जब इस 30 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो कितना आएगा, -30। अब इस -30 को जब इधर लाएंगे तो ये +30 हो जाएगा। ये सब आप अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन पॉलिनोमियल में कर चुके हैं, इस टाइप से फैक्टर्स। -30 को हम इधर लेकर आएंगे, ये +30 हो गया। अब x² माइनस 3x और -28 + 30 + 2 इक्वल टू 0। क्लियर? इसके फैक्टर्स कर देते हैं। 2 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 2 आए और प्लस करके 3 आए, तो x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। x² माइनस 2x माइनस x, देखिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2 1 जा 2 आएगा, और 2 में 1 ऐड होगा तो 3 आ जाएगा। वही होगा, 2 ब्रैकेट्स बन जाएंगी, x² माइनस 2x माइनस x। जब बाहर माइनस लिया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर? x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 -1 कॉमन, x माइनस 2, तो यहां पर हमारे पास 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, x माइनस 2 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। 1 बाई 1 जब इन्हें 0 रखेंगे, एक वैल्यू 2 आ जाएगी, एक वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 बाई 1 जब इन्हें 0 रखेंगे तो एक वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 और एक 1। 2 and 1 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर? 2 and 1 are the roots of this quadratic equation. And this is another type of question. 2 x minus 1 upon x plus 3 minus 7 x plus 3 upon x minus 1 equal to 5। देखने में ये पुराना क्वेश्चन लग रहा है, जैसे अभी हमने किया था। कुछ बच्चे क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन देखा, अच्छा इसको सिंप्लीफाई करना है, जैसे आपको बताया ना कि आपको पहले सिंप्लीफाई करना चाहिए, तो बच्चा कहेगा अच्छा इसको सिंप्लीफाई करना है, वो एलसीएम ले लेगा। इसका एलसीएम लेके हो सकता है हो जाएगा आगे जाकर के, लेकिन काफ़ी लेंदी हो जाएगा और कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के चांसेस हैं। तो पहले क्वेश्चन का पैटर्न भी पहचान लीजिए। एलसीएम लेना तो एक बात हो सकती है, लेकिन एक पैटर्न अगर हम देखें इस क्वेश्चन का, वो क्या है, देखिए फर्स्ट टर्म में x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 है। मीन्स जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, उसमें न्यूमरेटर है x माइनस 1 और डिनोमिनेटर है x प्लस 3। जो सेकेंड टर्म है हमारे पास, उसमें न्यूमरेटर x प्लस 3 है और डिनोमिनेटर x माइनस 1 है। देखिए दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। यहां पर न्यूमरेटर x माइनस 1 है, यहां डिनोमिनेटर x माइनस 1 है। यहां पर डिनोमिनेटर x प्लस 3 है, यहां न्यूमरेटर x प्लस 3 है।
तो पैटर्न समझ में आ गया, एकदम पैटर्न पहचान लेंगे कि अगर दो टर्म्स वहां पर हैं और वो एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल का मतलब समझते हो, 2 का रेसिप्रोकल कितना होगा 1/2, 5 का कितना होगा 1/5। इस तरीके से ये दोनों टर्म्स एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। अगर मैं आपसे पूछूं 2/3 का रेसिप्रोकल कितना होगा 3/2, 5/7 का रेसिप्रोकल कितना होगा 7/5। मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे, वो रेसिप्रोकल है। तो यहां पर दोनों टर्म्स एक दूसरे की रेसिप्रोकल हैं। अब क्या करेंगे, तो इसमें हम एलसीएम लेके, हमें बहुत लेंदी हो जाएगा, इसमें हम सपोज कर लेते हैं, हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर लेते हैं। कैसे, देखिए किसी भी टर्म को हम कुछ सपोज कर लेंगे। जनरली हम फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास उसको हम सपोज कर लेते हैं। हमने x - 1/x+3 को y सपोज कर लिया। लेट x - 1/x+3 इज इक्वल टू y। तो अगर ये y है और यहां पर इसका रेसिप्रोकल दिया है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/y, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर हमने इसे y सपोज कर लिया तो डेफिनेटली ये 1/y हो जाएगा। तो क्वेश्चन बिकम्स, ये तो हो जाएगा 2y - 7, ये होगा 1/y, मतलब y डिनोमिनेटर में चला जाएगा इक्वल टू 5। अब बिल्कुल आसान क्वेश्चन रिड्यूस हो गया जैसे हमने अभी किया था। अब हम इसको एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमने इसका एलसीएम लिया, कितना आएगा y। देखिए हमने यहाँ नया कुछ नहीं किया, ये जो x - 1/x+3 था इसके प्लेस पर हमने y लिख दिया, और इस x+3 अपॉन x - 1 के प्लेस पर 1/y लिखा, तो ये हो गया 7/y। ठीक, अब हमने इसका एलसीएम ले लिया y, ये हो जाएगा 2y² - 7 इक्वल टू 5। 2y² - 7 इक्वल टू 5। यहां पर में 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 1 की मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे ये तो यही आ जाएगा 2y² - 7 इक्वल टू 5y। अब इस y की टर्म को भी इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 2y² - 5y - 7 इक्वल टू 0। अब ये बिल्कुल सिंपल हमारे पास एक क्वेश्चन बन गई, 2y² - 5y - 7 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को देखिए, हम इसके फैक्टर्स कर देंगे। वही 2 7 या 14 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 14 आ जाए और माइनस करके 5 आ जाए। तो 7 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है 14, और 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 5। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2y² - 7y + 2y - 7 इक्वल टू 0। राइट, हमने फैक्टर्स कर दिए मिडिल टर्म स्प्लिट करके, जैसे हम करते आ रहे हैं। पॉलिनोमियल में भी किए हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी काफी क्वेश्चन के किए। दो फैक्टर्स हमारे पास, दो ब्रैकेट्स बनेंगे यहाँ पर 7y, और यहाँ आएगा प्लस 2y - 7 इक्वल टू 0। यहां से केवल y कॉमन आ रहा है तो बचेगा 2y - 7, यहां कुछ कॉमन नहीं लगता तो 2y - 7 1 कॉमन माना जाएगा। जहां पर हमने पहले बता चुके हैं कुछ कॉमन नहीं है, वहां पर 1 कॉमन कंसीडर होता है, बिकॉज 1 इज द मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स। 2y - 7 एंड y + 1, वही दो फैक्टर्स बन गए। Either 2y - 7 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना आएगा 7/2, और y + 1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1। ये हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई। अक्सर क्या होता है, हमने यहां तक सपोज भी कर लिया, बच्चे ने देखा आइडेंटिफाई भी कर लिया, क्वेश्चन का पैटर्न भी आइडेंटिफाई कर लिया, उसने इसको सपोज भी कर लिया। सपोज करके
या y के टर्म में इक्वेशन भी बना दी, फैक्टर्स भी कर दिए, y की वैल्यू भी निकाल दी। अब वैल्यू निकलते बच्चा खुश हो गया, अरे मेरा तो आंसर आ गया। और बोर्ड एग्जाम में उन्होंने क्या किया, यही आंसर फाइनल लिख करके आ गया। और अक्सर जब कॉपीज हम चेक करते हैं तो ये मिस्टेक सामने आती है स्टूडेंट्स की, इसलिए आपको स्पेसिफाई करके बता रहे हैं कि ये मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि हमें y की वैल्यू नहीं चाहिए। y तो हमने इंट्रोड्यूस किया है, y तो हमने सपोज किया है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए। हमने अपनी आसानी के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए हमने y सपोज किया है, y को इंट्रोड्यूस किया है, ये y की वैल्यूज हैं, फाइनली हमें x की वैल्यू चाहिए। तो यहां तक क्वेश्चन सॉल्व करके मत आ जाइएगा जल्दबाजी में। अब क्या करना है हमको, जो y की वैल्यू आई है इनको 1 by 1 सॉल्व करना है। लिखेंगे when y इक्वल टू 7 by 2, अगर y की वैल्यू 7 by 2 है, राइट, y की वैल्यू कितनी है 7 by 2। y हमने क्या सपोज किया है, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इक्वल टू 7 अपॉन 2। y के प्लेस पर, क्योंकि हमने क्या करना है, हमको तो x की वैल्यू चाहिए, तो y इक्वल टू 7 अपॉन 2 आया, तो y के प्लेस पर कितना पुट करना है अगेन, जो हमने सपोज किया था। हमने क्या सपोज किया था y को, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3, वो हमने यहाँ रख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 7 की मल्टीप्लाई से करेंगे 7x प्लस 21, 2 की मल्टीप्लाई से करेंगे 2x माइनस 2, x की टर्म इधर ले आइए 7x माइनस 2x, और कांस्टेंट टर्म उधर ले जाइए, ये माइनस 2 है, प्लस का 21 उधर जाकर के माइनस का 21 हो जाएगा। क्लियर? तो 7x माइनस 2x कितना बचा हमारे पास, 5x, और माइनस 2 एंड माइनस 21 माइनस 23, देन x इक्वल टू माइनस 23 अपॉन 5। One of the value of x is minus 23 upon 5, right? x की एक वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 23 अपॉन 5। कब? जब हमने y की वैल्यू 7 अपॉन 2 कंसीडर की है। अब दूसरी वैल्यू कितनी आई है, y इक्वल टू माइनस 1। अभी हमें इस वैल्यू के लिए भी आंसर निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास y इक्वल टू माइनस 1। जब y इक्वल टू माइनस 1 है, y हमने क्या सपोज किया था, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3, तो इसकी वैल्यू लगा देते हैं, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 1। सेकेंड वैल्यू y की कितनी आई है, माइनस 1। हमने लिखा y इक्वल टू माइनस 1। अब y के प्लेस पर कौन सी वैल्यू, जो सपोज की थी हमने, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3। इस माइनस 1 को हम एक तरीके से माइनस 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं। 1 तो हर किसी नंबर का डिनोमिनेटर होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की x से मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर x माइनस 1, और माइनस 1 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 की मल्टीप्लाई x प्लस 3 से होगी, माइनस 1 की मल्टीप्लाई x प्लस 3 से करेंगे, तो माइनस 1 की जब x से करेंगे तो माइनस x आएगा, माइनस 1 की 3 से करेंगे माइनस 3 आएगा। इसको इधर ले आएंगे x, और माइनस का इधर x आके प्लस x, माइनस 3 प्लस 1, राइट। 2x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 1। क्लियर? तो जब इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा तो पहले पैटर्न पहचानिए और उसे हम कुछ सपोज करके क्वेश्चन में रिड्यूस करिए और फिर वैल्यू निकालिए, लेकिन y की वैल्यू निकाल के मत छोड़ दीजिए, आगे फर्दर x की वैल्यू फाइनली निकालनी है। ये मिस्टेक मत करिएगा कि y की वैल्यू निकाल करके छोड़ा है, ये अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं। अप्रोक्सीमेट 70% स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देता है इस क्वेश्चन में।
तो इसलिए इसको बिल्कुल क्लियर ध्यान रखिए कि बोर्ड में हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, रूट एक्स प्लस 6x प्लस 7 माइनस इन द ब्रैकेट 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। यहां भी देखिए क्लियर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं बन रही, एलसीएम नहीं आ रहा, कुछ सपोज नहीं हो रहा, लेकिन जब तक स्क्वायर रूट की टर्म है हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, पहले हमें जो स्क्वायर रूट की टर्म है उसे हटाना है, मतलब स्क्वायर रूट हटाना है किसी तरीके से। और स्क्वायर रूट कैसे हटेगा? स्क्वायरिंग करके। जब हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तब स्क्वायर रूट हटेगा। तो स्क्वायरिंग ऐसे नहीं कि आपने स्क्वायर रूट देखा और डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर दिया दोनों साइड का और स्क्वायर रूट हटाने की कोशिश करने लगे, नहीं। हमेशा ध्यान रखिए स्क्वायर रूट हटाने के लिए भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी हमें स्क्वायर रूट को हटाना है, मीन्स हमें स्क्वायरिंग करनी है, तो हम क्या करते हैं, जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है उन्हें एक साइड में कर लेते हैं और जो बिना स्क्वायर रूट वाली टर्म है उन्हें एक साइड में कर लेते हैं। उसके बाद ही स्क्वायरिंग करेंगे। अगर ऐसे ही स्क्वायरिंग कर देंगे तो स्क्वायर रूट का साइन नहीं हटेगा, राइट। तो हमने क्या किया, इस रूट 6x प्लस 7 को हमने ऐसे ही रखा और इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का था, उधर जाके ये प्लस का साइन हो जाएगा 2x माइनस 7। अब देखिए जो स्क्वायर रूट की टर्म थी वो एक साइड में हो गई और बिना स्क्वायर रूट वाली टर्म दूसरे साइड में हो गई, ठीक है ना। एक साइड में स्क्वायर रूट की टर्म होनी चाहिए, दूसरे साइड में एक साइड में स्क्वायर रूट की और दूसरे साइड में विदाउट स्क्वायर रूट वाली टर्म होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब स्क्वायरिंग कर देंगे, लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ की स्क्वायरिंग कर देंगे। तो यहां तो सिर्फ स्क्वायर रूट का साइन हटेगा और यहां पर 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर होगा। यहां पर क्या होगा, 2x माइनस 7 होल स्क्वायर। अब 6x प्लस 7, 2x माइनस 7 होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा। आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर मीन्स 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर 49, 2ab माइनस का माइनस 2, a कितना है 2x है, b कितना 7 है, तो 2 2 जा 4 इंटू 7 28x, राइट। कोई दिक्कत? सभी टर्म्स को इधर ले आते हैं हम, क्योंकि हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है। हमें इसे बनाना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। तो सबको दिलाएंगे 4x स्क्वायर इधर आएगा, माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ये माइनस का 28x आएगा, प्लस का 28x हो जाएगा। ये प्लस 6x ऐसे लिखा रहने दीजिए, प्लस 7 ऐसे लिखा रहने दीजिए। ये प्लस का 49 माइनस का 49 हो जाएगा। देखिए हमने इधर तो 6x प्लस 7 को तो ऐसा ही लिखा रहने दिया, इस 4x स्क्वायर को ले आए माइनस 4x स्क्वायर हो गया, प्लस 49 को लाए माइनस 49 हो गया, माइनस 28 को लाए प्लस 28 हो गया। टर्म्स को कलेक्ट कर लीजिए, 4x स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, प्लस का 28 प्लस का 6 प्लस का 34x प्लस का 7 माइनस का 49 माइनस 42 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन है इसमें, क्योंकि हमें जहां तक सिंप्लीफाई हो सकता है पहले हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पर कुछ कॉमन है, -2 हम कॉमन ले सकते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप फैक्टर्स करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करें चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करें, हमेशा ध्यान रखिए जो स्क्वायर वाली टर्म है, मींस जो एक्स स्क्वायर की टर्म है वो पॉजिटिव होनी चाहिए।
अगर पॉजिटिव नहीं है तो पहले माइनस कॉमन लेकर के पॉजिटिव बनाइए, नहीं तो आप मिस्टेक कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर तो कॉमन है, यहाँ 4x² है माइनस का, या 34 है, या 42 है, 2 कॉमन आ जाएगा, तो हम -2 कॉमन ले लेते हैं। पूरे में से हमने कितना कॉमन ले लिया? -2। तो ये हो गया हमारे पास 2x² माइनस 17x प्लस 21। देखिए जब हमने माइनस कॉमन लिया तो अंदर के सब साइन चेंज हो जाएंगे। ये भी आपको मालूम है कि जब भी बाहर माइनस आएगा अंदर के साइन चेंज होंगे। हमने माइनस बाहर लिया है, ये माइनस का था प्लस हो गया, ये प्लस का था माइनस हो गया, ये माइनस का था प्लस हो गया, और 2 कॉमन लिया है, ये 4 था 2 रह गया, 34 को 2 से डिवाइड करा 17 रह गया, 42 को 2 से डिवाइड किया 21 रह गया। अब इस -2 को तो 0 में ले जा सकते हैं, -2 जब 0 के अपन में जाएगा तो 0.-2 0 ही हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे एलिमिनेट कर देते हैं और यहाँ से लिख देंगे 2x² माइनस 17x प्लस 21 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, 2x² माइनस 17x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब इसके वैसे ही फैक्टर्स करेंगे। 21 इंटू 2 42, 42 के हमको ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 42 आ जाए और प्लस करके 17 आ जाए। 21 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है? 42। 42 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 42 आए और प्लस करके 17 आ जाए। क्या होंगे इसके फैक्टर्स? 17 लाना है ऐड करके, मल्टीप्लाई करके 42, तो 14 इंटू 3, 14 इंटू 3 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। 14 और 3 को देखिए मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 42, और 14 और 3 जब ऐड होंगे तो 17, क्योंकि हम लास्ट वाला साइन देखते हैं। लास्ट वाला साइन अगर प्लस का है तो ऐड करके ये लाना होता है, लास्ट वाला साइन अगर माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट करके ये लाना होता है। ये हम आपको कई बार बता चुके हैं। क्लियर? तो फैक्टर कर देते हैं। 2x² माइनस 14x माइनस 3x प्लस 21 इक्वल टू 0। वही 2x², एक मिनट, 2x² माइनस 2x² माइनस 14x माइनस 3x प्लस 21 इक्वल टू 0। 42 के ऐसे फैक्टर्स हो गए कि मल्टीप्लाई करके तो 42 आ रहा है और ऐड करके 17 आ रहा है। क्लियर? 2x² माइनस 14x एक ब्रैकेट में, 3x माइनस 21 एक ब्रैकेट। देखिए जब हमने माइनस कॉमन लिया तो यहां बचा 3x माइनस 21, प्लस का 21 था माइनस हो गया। जब भी माइनस आएगा अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। क्या कॉमन है यहां पर? 2x बचेगा हमारे पास x माइनस 7। यहां पर कुछ कॉमन है 3, यहां बचेगा x माइनस 7, तो x माइनस 7 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स हमारे पास आ गए x माइनस 7 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 7, और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3/2। x के हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक 7 आ गई और एक 3/2 आ गई। क्लियर?
कोई दिक्कत यहां तक? x के हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, 7 एंड 3/2। अब देखिए, ये आपको बताया था मैंने कि ये भी एक स्पेशल टाइप क्वेश्चन है, केवल यहीं पर ये नहीं खत्म हो जाता। जनरली अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो बच्चे ने यहां भी यही गलती करके आते हैं, बच्चे ने आंसर निकाला, दो आंसर आ गए, गुड, और वो आंसर छोड़ करके आ गया, ये फाइनल आंसर उसने लिख दिए। लेकिन ये दोनों फाइनल आंसर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो देखिए कैसे, जब भी कोई स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन होगा जिसमें हमें स्क्वायरिंग करनी पड़े अपने पास से, ये क्लियर ध्यान सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। जब भी कोई स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन हो जिसमें हमें अपने पास से स्क्वायरिंग करनी पड़े दोनों साइड की, और उसके बाद जो आंसर निकल के आएंगे वो दोनों आंसर एक्सेप्टेबल हो भी सकते हैं, और उन दोनों में से कोई एक एक्सेप्टेबल हो दूसरा ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें यहीं पर आंसर नहीं छोड़ना है। जब भी स्क्वायर रूट वाला कोई भी क्वेश्चन होगा, जो भी ये आंसर आएंगे, ये दोनों आंसर आपको इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करके दिखाने होंगे। जो आंसर सेटिस्फाई होगा सिर्फ वही आंसर देंगे, जो सेटिस्फाई नहीं होगा वो आंसर नहीं देंगे। क्लियर? अभी देखते हैं, देखिए कैसे सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए फर्स्ट आंसर हमारे पास आया है x = 7। तो 7 हम इसमें पुट करेंगे और देखेंगे क्या सेटिस्फाई हो रहा है। सेटिस्फाई होने का मतलब ये है क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो हम रखते हैं यहां पर पुट x = 7। जो हमें क्वेश्चन दिया था, जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में x की ये वैल्यूज रखी जाएंगी। तो पहले हम 7 रखते हैं इसके अंदर और देखते हैं, देखिए क्या है वैल्यू हमारे पास, 6x + 7। x के प्लेस पर हमने 7 रखा, 6 × 7 + 7 माइनस 2 × 7 - 7, राइट। ये हमारे पास आया 42 + 7 माइनस 2 × 7 = 14 - 7 49 और 14 - 7 7। 49 का स्क्वायर रूट 7 - 7 = 0। क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया? इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थे? 0। ये वेरीफाई हो गया हमारे पास, राइट। तो x = 7 इसका एक आंसर आ गया, मतलब 7 हमने वैल्यू रखी और 7 वैल्यू रख करके सॉल्व होकर के कितना आना चाहिए इसको? 0। ये वेरीफाई हो गया, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। क्लियर? ठीक है, = 0 लेके चलिए इसको, मान लीजिए। तो 0 = 0 वेरीफाई हो गया आपका ये, x के प्लेस पर 7 रख करके। अब दूसरी वैल्यू कितनी आई है? 3/2 फॉर 3/2। अब 3/2 के लिए हम इसको वेरीफाई करके दिखाएंगे। जो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें x के प्लेस पर 3/2 रखेंगे। 6 × 3/2 + 7 माइनस 2 × 3/2 - 7 = 0। देखते हैं क्या ये =0 आता है या नहीं आता है। दोनों LHS और RHS इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। 2 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 9 + 7, यहां बचेगा 3 - 7 = 0। 9 + 7 16 और 16 का स्क्वायर रूट 4 और 3 - 7 -4, 4 + 4 = 0, 8 = 0। नॉट ट्रू, नॉट पॉसिबल, राइट। तो 8 = 0 नहीं हो सकता, 8
डज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स यहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आए। यहां तो आंसर निकल के आया हमारे पास 3/2 भी आया और 7 भी आया, लेकिन 7 तो सेटिस्फाई कर रहा है इसको, अभी हमने करके देख लिया। 3/2 उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर ओनली x इक्वल टू 7 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। x इक्वल टू 7 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर? तो जब भी स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन करेंगे और हमने स्क्वायरिंग की है तो जो दो आंसर निकल के आएंगे वो 1 बाय 1 जो हमें क्वेश्चन दिया है उसमें सेटिस्फाई करेंगे, जिसमें LHS और RHS दोनों इक्वल आ जाए, सेटिस्फाई हो जाएगा, वो आंसर होगा। जो सेटिस्फाई नहीं होगा वो आंसर नहीं होगा। ठीक है? अच्छा, जो आंसर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जैसे x इक्वल टू 3/2 है, 3/2 इक्वेशन से तो निकल के आया है, इसी इक्वेशन से निकल के आया है, लेकिन इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका एक पर्टिकुलर नेम होता है। 1 मार्क में हम आपसे कभी भी पूछ सकते हैं, जो रूट इसको इस इक्वेशन से तो कैलकुलेट होकर के आ रहा है, लेकिन फाइनली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये रूट्स कहलाते हैं एक्स्ट्रानियस रूट्स। क्या कहलाते हैं? एक्स्ट्रानियस रूट्स। तो क्लियर समझ में आ गया आपको? जब भी स्क्वायर रूट वाला हम क्वेश्चन करेंगे, जहां भी हमने स्क्वायरिंग की है, जो हमारे आंसर्स आएंगे, जो रूट्स आएंगे, वो दोनों 1 बाय 1 सेटिस्फाई करके देखेंगे। अगर दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे तो दोनों आंसर होंगे, अगर एक सेटिस्फाई होगा तो एक आंसर होगा। क्लियर? तो इतने क्वेश्चन आप देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस करके, मैं भी आपको क्वेश्चन भेजूंगा। ठीक है? गुड डे।